जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं स्पीति तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एडवेंचर स्टडी में। दोस्तों, आज हम रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के इस सेशन में 25 अगस्त के थर्ड शिफ्ट में हुए रीजनिंग के प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले 2022 में हुए रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के सभी 99 शिफ्ट के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 25 अगस्त की थर्ड शिफ्ट के साथ। आपके सामने पहला प्रश्न दिया हुआ है, इनइक्वालिटी से बताना है कौन सा सही है। क्या दिया है? u बड़ा है y से। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं? u बड़ा है y से। यहाँ पे क्या दिया है? y बड़ा है u से। y यहाँ पर है और u यहाँ पर। आपको क्या दिख रहा है? y बड़ा है u से, सही है। ठीक है। अगर आपको ये चिन्ह और बराबर उसके बाद ये चिन्ह मिलता है तो आप इसको सही मानते हैं, 100% को सही मानते हैं। तो हमारा क्या निष्कर्ष क्या है? सही है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है n छोटा है i से। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? n छोटा है i से, सही है। तो आपका ऑप्शन बी सही है। निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, वर्तमान में एक पिता की आयु उसके 3 बच्चों की आयु के योगफल की 2 गुनी है, तो 15 वर्ष बाद पिता की आयु उसके बच्चों की आयु के योगफल के बराबर होगी। ये बोला आपसे। हम क्या मानते हैं? माना वर्तमान में तीनों बच्चों के आयु का योगफल क्या है? x है। अगर तीनों बच्चों की आयु का योगफल x है तो पिता क्या है? कितना है? 2 गुना है। तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी? 2x हो जाएगी। ठीक, ये आपसे बोला गया। फिर क्या बोला गया? 15 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी? 2x + 15 हो जाएगी। ये बराबर किसके है? बच्चों की आयु के योगफल के बराबर है। बच्चे का योगफल कितना हो जाएगा? यहाँ पे कितना हो जाएगा? 45। क्यों? क्योंकि ये 3 बच्चे हैं और तीनों बढ़ेंगे कितना? 15-15 साल। तीनों अगर 15-15 साल बढ़ेंगे कितना हो जाएगा? 15 साल एक बढ़ेगा, दूसरा भी 15 साल और तीसरा भी 15 साल बढ़ेगा। तीनों 15 साल बढ़ेंगे, कितना हो जाएगा? 45। अब यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा? आप x बराबर कहेंगे कितना आ गया? 30। ठीक, तो क्या पूछा? आज से 15 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी होगी? आज से 15 वर्ष बाद पूछ रहा है। अब वर्तमान में क्या था? वर्तमान में हम माने थे x और 2x माने थे। तो वर्तमान में पिता की आयु पूछे कितना हो जाएगा? 2x बराबर कितना हो जाएगा? 60। वर्तमान में 60 है तो 15 वर्ष बाद बताना। वर्तमान से 15 वर्ष बाद मतलब इसमें क्या हो जाएगा? प्लस 15 ऐड हो जाएगा। 15 ऐड कर दिए, 75। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया, शैली अपने घर से निकलकर 45 मीटर पूर्व की ओर चलती है। मान लीजिए शैली का घर यहाँ है, यहाँ से निकली। ठीक, ये इस शैली का घर है। यहाँ से निकली कितना? 45 मीटर चली किधर? पूर्व की ओर। फिर दाएं मुड़ती है, 85 मीटर चलती है। यहाँ से ये दाएं मुड़ गई और कितना चली? 85 मीटर। ठीक, 85 मीटर चलती है। फिर वह बाएं मुड़ती है और यहाँ से बाएं मुड़ करके वो कितना चली? 40 मीटर। यहाँ से मुड़ गई बाएं, कितना चल गई आपका? 40 मीटर। ठीक है। अंततः वह बाएं मुड़ती है और 85 मीटर चलती है। फिर वह बाएं मुड़ गई और 85 मीटर चल गई। एटीएम पर पहुंच जाती है। यहाँ पे क्या है? एटीएम है। अभी क्या बोला? उसके घर से एटीएम कितनी दूरी पे? घर पर कहाँ पे उसका? यहाँ पे है। एटीएम यहाँ पे है। ये इतनी दूरी कितना आपको दे रखा है? 45। और ये इतनी दूरी कितनी है? 40 + 45 कितना हो जाएगा? 85 मीटर, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ आपका 35, 21, 20, 12, 40। जो 35 का 21 से रिलेशन है वहीं 20 का 12 से है। तो आपको बताना 40 का किससे रिलेशन होगा? 35 का किससे दिया हुआ आपको? 35 का दिया 21 से। 35, 21। फिर दिया 20 का 12 से। तो बताना है 40 का किससे होगा? 40 का किससे होगा? अगर हम इसमें अंतर देखें, 35 और 21 में कितने का अंतर दिखेगा? आपको दिखेगा कितना? 14 का। और यहाँ पे 20 और 12 में 8 का। ये अंतर दिखा आपको कुछ मिला? फिर हम ये देखते हैं, क्या ये 14 है? अगर 14 का हम आधा कर दें कितना हो जाएगा? ये 14 का हाफ कर दें, ये हो जाएगा 7। ठीक, अगर 14 का आधा कर दिए 7 हो गया। इसका मतलब यहाँ 35 है तो क्या हुआ? 7 गुणे 5 हुआ है। यहाँ पे गुणे 5 हुआ और इधर गुणे 3 हुआ। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया? 3 से गुणा हुआ। 7 × 5 = 35 और 7 × 3 = 21। ऐसे इधर हम आधा कर देंगे। 8 का आधा कितना हो जाएगा? 4। 8 का आधा 4 आया। इधर कितने से मल्टीप्लाई हुआ? 5 से और इधर 3 से। ऐसे इसका बताना है। अगर ये 40 है, 40 में हम किससे मल्टीप्लाई करें? 5 से। तो
किस में हम 5 से मल्टीप्लाई किए 40 आए, तो हम इसमें 5 से अगर भाग कर दें तो यहाँ पे क्या आएगा 8 आएगा। यहाँ पे इसकी मतलब संख्या क्या हो गई 8 हो गई। और उसके बाद 8 हुआ तो 8 में अगर हम 3 से गुणा कर दें, 8 में 3 से गुणा कर दिए कितना आ जाएगा 24। 8 में 3 से गुणा किए 24 आया, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। और इन दोनों में अगर हम अंतर देखते हैं 40 और 24 में कितने का 16 का अंतर, 16 का आधा करके 8 हो गया। ठीक है, 8 में 5 से गुणा किया गया तो हमें ये मिल गया, और 8 में 3 से गुणा किया गया तो हमें ये वाली संख्या मिलेगी, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ आपको, उपरोक्त आरेख के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना आपको कौन सा कथन सही है। क्या दिया, उन स्नातकों की संख्या जो सुबह सैर करने वाले हैं किंतु लड़कियां नहीं हैं। ठीक है, आपको बताना जो गर्ल्स में तो नहीं है लेकिन ग्रेजुएट हैं और मॉर्निंग वॉक करते हैं, वो कितने हैं, तो हम देख रहे हैं कितने हैं, ये 33 हैं। कितने 33, यहाँ पे दिया है 33 हैं, तो हमारा क्या ऑप्शन ए सही है। ठीक है, उन स्नातकों की संख्या जो सुबह की सैर करने वाले हैं किंतु लड़कियां नहीं हैं, तो ऐसे कितने हैं 33 हैं, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। आपको बताना क्या था सही कौन सा है, तो हमारा ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया आपका, अगला प्रश्न दिया ABCDE और F में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार शुरू होकर के सप्ताह के शनिवार तक होती है। इनका एग्जाम शुरू हुआ कब से, मंडे से। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये हुआ। ठीक है, अब आप देखेंगे क्या, अगर हम इसमें आगे क्या बोला गया, उनमें से किसी की भी परीक्षा C से पहले और B के बाद नहीं हुई। इसका मतलब क्या होगा, क्या बोला, इसमें से किसी की परीक्षा C से पहले और B के बाद नहीं हुई। ठीक है, C से पहले अगर किसी की परीक्षा नहीं हुई, इसका मतलब C कहाँ होगा, मंडे को हुआ, और B के बाद नहीं हुआ, क्या B सबसे लास्ट हो गया। ये आपको दिया। F की परीक्षा A के ठीक बाद है और D से ठीक पहले। E की परीक्षा मंगलवार को है। E कब हो गया आपका, मंगलवार को हो गया। E की परीक्षा मंगलवार को हो गई। फिर क्या बोला, E की परीक्षा मंगलवार को और A के ठीक पहले है। E हो गया आपका मंगलवार को और A हो गया वेडनेसडे को। A से ठीक पहले E हो गया। A के ठीक बाद F है। A के ठीक बाद कौन है, F है। और F की परीक्षा जो है A के ठीक बाद और D से ठीक पहले है। D से ठीक पहले हो गया। फिर क्या पूछा, किसकी परीक्षा शुक्रवार को है। किसकी परीक्षा शुक्रवार को है, ये आपसे पूछ रहा है। शुक्रवार किसकी परीक्षा, D की, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी हमारा क्या सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, 5-24 दिया है आपको, क्या 5, 24, 46, 74, 111, 160 और कितना 224। आपको अगली संख्या बतानी है क्या आएगी। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं सीरीज में, सबसे पहले अंतर देखते हैं हम। अगर अंतर आप इसका अंतर निकालेंगे 5 और 24, 5 और 24 का अंतर निकाले कितना आ गया 9। अच्छा 24 और 46 का निकालेंगे, 24 में 22 जोड़ते हैं कितना आएगा 46। 46 और 74 का जोड़ेंगे, 46 74 यानी 28, कितने का आ गया 28 का अंतर। फिर 74 और 111, 11 में 4 जाएगा 7 और यहाँ पे 10 में 7 जाएगा 3, 37 हो गया। फिर 111 और 60 में यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 और ये 5 में से जाएगा 4, 49। फिर आगे आपको मिलेगा 160 और 224, 60 कितना हो जाएगा, 160 में 60 जोड़ेंगे 220, ये कितना आ जाएगा 64। ठीक है, ये आपका 64 आ गया। आपको कोई मिला 9 के बाद 22, 22 के बाद 28, 28 बाद 37, 49, 64 नहीं मिला। फिर हम इसका अंतर निकालेंगे, ये क्या आपका मिलेगा 9 में से 22 जाएगा कितना आएगा 22, 9 में से 22 जाएगा 13, 9 22। ठीक, फिर 22 6 28, 28 9 37, ये कितना है, सॉरी यहाँ पे क्या आपका मिला था 15 और 24 में कितने का अंतर 19 का, और यहाँ पे आपका क्या हो गया ये 3, यहाँ पे कितना गया 19 और 22 में 3 का अंतर, 22 और 28 में 6 का अंतर, 28 और 37 में 9 का अंतर, और इसे 37 और 49 में 12 का अंतर। ठीक है, फिर 49 और 64 में हम कितने बताएंगे 15 का अंतर है, कितने का है 15 का। ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे दिखेगा 3 के मल्टीपल में हो, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 3 पच्चीस 15। अगली संख्या क्या आएगी यहाँ पे आएगी अगली संख्या 18।
अगली संख्या हमारी 18 आ गई। इसका मतलब 18 का अगर अंतर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम 18 इसमें ऐड करेंगे, 8 4 12, 6 1 7 1 8, 82 हो गया। अब 82 हम इसमें जोड़ देंगे, अगर इन दोनों 82 का अंतर है तो इसमें 82 हम ऐड कर देते हैं। 82 जब ऐड करेंगे 6 आएगा। यूनिट डिजिट 6 आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन बी में। 306 हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ 6 ऐड कर दिए, 4 2 6, 8 2 10, 2 1 3, 306 आ गया। समझ में आया। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, अंतर हम निकाले 5 और 24 दिया। 5 24 में कितने का अंतर, 19 का। ऐसे 24 46 में 22 का अंतर, और 46 74 में 28 का, 74 111 में 37 का। फिर अंतर का अंतर निकाले, 19 22 3 का अंतर, 6 का, 9 का, 12 का, 15 का। अगला क्या होगा, 18 का अंतर होगा। फिर 18 का अंतर के लिए हमें क्या यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे 82 हो जाएगा। और अगर 82 का अंतर है तो हम इसमें 82 ऐड करेंगे 224 में, तो क्या आ गया 306, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ आपको, कुछ पुरस्कार टोपियां हैं। क्या बोला गया, कुछ पुरस्कार, आपका पी से पुरस्कार लिख दिए। कुछ पुरस्कार क्या हैं, टोपियां हैं। कुछ टोपियां पदक हैं। टोपियां क्या हैं, पदक हैं। पीडी लिख दिए, ठीक है। आगे क्या, पर सभी पुरस्कार मास्क हैं। ये जो सभी पुरस्कार हैं वो क्या हैं, मास्क हैं। ये आपसे बोला गया। कुछ मास्क टोपियां हैं, कुछ मास्क टोपियां हैं। आपको क्या दिख रहा है, कुछ मास्क टोपियां हैं, सही है। निष्कर्ष एक हमारा सही है। कुछ मास्क पदक हैं, ये मास्क है और ये पदक है। मास्क और पदक में कोई रिलेशन नहीं दिया है, तो हमारा क्या है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। केवल निष्कर्ष क्या है, फर्स्ट पालन करता है। ठीक है, कौन सा हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन सी सही है। केवल निष्कर्ष फर्स्ट पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, सैम अपने घर से निकलता है और पूर्व की ओर 160 मीटर चलता है। मान लीजिए इसका यहाँ पे घर है, यहाँ से निकला 160 मीटर चला किधर, पूर्व की ओर। यहाँ पे उसका घर है सैम का, ठीक है। फिर दाएं मुड़ता है, यहाँ से दाएं मुड़ के कितना चला, 50 मीटर। यहाँ से 50 मीटर चला दाएं मुड़ के, दाएं मुड़ के 50 मीटर चलता है। पुनः दाएं मुड़ता है 70 मीटर चलता है। यहाँ से दाएं मुड़ेगा, इधर आ जाएगा कितना, 70 मीटर, ठीक है। फिर बाएं मुड़ता है 35 मीटर चलता है। यहाँ से बाएं मुड़ गया, वो कितना चला, 35 मीटर, 35 मीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ता है और 90 मीटर चलता है। यहाँ से वो दाएं मुड़ा, कितना चल गया, 90 मीटर। यहाँ से भी दाएं मुड़ करके चल गया 90 मीटर, ठीक। कहाँ पहुँच जाता है, गिफ्ट शॉप तक। यहाँ पे क्या है, गिफ्ट शॉप है। तो बताना है गिफ्ट शॉप उसके घर से कितनी दूरी और किस दिशा में है। घर से बताना है गिफ्ट शॉप की दूरी कितनी है। आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, ये इतनी दूरी कितना दिया है, 50। ये इतनी दूरी 50 था, और ये इतनी दूरी कितना है, 70। ये इतनी दूरी कितना है, 70। यहाँ तक 50 और ये 70, 70 50 120। तो बताना कहाँ से आपको, यहाँ से बताना है सैम के घर से गिफ्ट शॉप किस दिशा में है। तो सैम के घर से गिफ्ट शॉप किधर है, दक्षिण में, यानी 120 मीटर दक्षिण। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ आपको, 3 शर्त दिए गए, इन 3 शर्तों का पालन करते हुए प्रश्न का कोड करना है, और ऊपर आपको कोडिंग दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले शर्त पढ़ते हैं। शर्त क्या दिया, यदि पहला घटक एक संख्या है, हमें पहले घटक क्या मिला, एक संख्या मिला, और अंतिम घटक एक प्रतीक है, अंतिम घटक प्रतीक है, ठीक है। तो क्या करना है, पहले और अंतिम घटक के कूटों को आपस में बदल दिया जाएगा। इसका मतलब ये, इसका जो कूट है वो पहले आ जाएगा। इसका कूट क्या है, W है, और 2 का कूट क्या है, 2 का कूट है Y, W और Y, ठीक। अब आपको क्या करना है, दूसरा शर्त पढ़ते हैं। यदि पहला घटक एक सम संख्या है, अंतिम घटक एक विषम संख्या है, तो ये हमें शर्त नहीं पालन करना। अंतिम घटक हमारा क्या है, प्रतीक है। ये तीसरे और चौथे दोनों घटक अभाज्य संख्याएं हैं। तीसरा घटक आपको क्या मिला, 7, और चौथा घटक आपको मिला 5, अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। तो चौथे घटक को तीसरे घटक के रूप में कूट किया जाएगा। तो जो चौथे का कूट होगा वो क्या आ जाएगा, तीसरे का। तो हम यहाँ पे पहले लिख दिए, दूसरे का कूट 6, 6 का कूट क्या हो जाएगा, यस, और 7 के जहाँ 5 का कूट आ जाएगा। 5 का कूट क्या है, सी, और 7 का कूट क्या है आपका, ई। उसके बाद बचा क्या, आपके पास बचा यू, WSCE, WSC, आपको कहाँ WSCEUY, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन हमारा ए क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न दिया 12 313 169, ठीक। 12 313 और 13 दिया है, 7 50 1 दिया है। तो इनमें जो रिलेशन है, इन दोनों में जो रिलेशन है, उसी रिलेशन को ढूंढते हुए हमें बताना कौन सा ऑप्शन सही है। हम पहले देखते हैं कैसे हुआ ये। अगर आप ध्यान से देखें, क्या 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। 12 का स्क्वायर 144, और 13 का स्क्वायर 169। 144 169 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 313। यही हुआ। फिर 7 का स्क्वायर 49,
49 में 1 का स्क्वायर जोड़ दिया, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, 49 एक 50 हो गया। इसी पे आपको बताना है कौन सा, मतलब फर्स्ट और लास्ट वाले के स्क्वायर करके दोनों को जोड़ दिया गया है। अगर हम यहाँ 15 का स्क्वायर करेंगे, 15 का स्क्वायर 225 और 100 जोड़ेंगे, ये नहीं हो सकता। ऐसे 9 81, 9 का स्क्वायर 81 और उसमें 9 जोड़ देंगे, 81 9 90, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी हमारा क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है 29 74 93 75, ये दिया हुआ है। क्या दिया है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। संख्याओं में दहाई और इकाई के अंकों की स्थिति को आपस में बदल दिया जाए तो मूल श्रेणी की कौन सी संख्या श्रेणी की क्रमशः सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। आपको बोल रहा है क्या, इसको रिवर्स कर दिया जाए, दहाई को इकाई की जगह लाया जाए, इकाई को दहाई की जगह लाया जाए। तो बताओ कौन सी संख्या सबसे बड़ी होगी और कौन सबसे छोटी। तो अगर हमें सबसे बड़ी संख्या देखना क्या पड़ेगा, किसके यूनिट डिजिट में 9 है, क्योंकि क्या है इकाई को दहाई बुलाएंगे। कौन सी ऐसी संख्या है जिसकी इकाई में 9 है, तो हमें एक 9 यहाँ मिला, एक 9 यहाँ मिला। अगर हम इसको रिवर्स करेंगे ये क्या हो जाएगी 91 और ये 92, यानी सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या हो गई 29। हमारी सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई 29। ऐसे ही अब हम देखेंगे सबसे छोटी संख्या के लिए हम देखेंगे किसका ये यूनिट डिजिट 1 है। किसका यूनिट डिजिट 1 है, तो हमें आपको मिला क्या 71 का यूनिट डिजिट 1 है और किसी का यूनिट डिजिट 1 है और किसी में नहीं, मतलब 71 को हम रिवर्स कर देंगे कितना हो जाएगा 17। तो ये हमारा क्या हो गया, सबसे छोटी संख्या हमारी रिवर्स करने के बाद एक बनेगी 92 और एक बनेगी 17, तो यानी 29 और 71 हमारा सही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया आपको, छह मित्र ने अपनी वार्षिक मनोविज्ञान परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किए, क्यों ने केवल 4 मित्रों से अधिक अंक प्राप्त किया। 6 मित्र हैं, 6 5 4 3 2 1, ये इनकी रैंकिंग दी हुई है। ठीक, क्या बोला, क्यू ने केवल 4 मित्रों से अधिक अंक प्राप्त किया। 4 मित्र से अधिक अंक प्राप्त किया, इसका मतलब क्यू किस पे हो जाएगा, दूसरे पे हो जाएगा। ठीक, एम ने केवल 3 मित्रों से अधिक अंक प्राप्त किया, 3 मित्रों से अधिक अंक प्राप्त किया, एम किस पे हो गया 3 पे हो गया, ये 3 मित्रों से अधिक अंक प्राप्त कर रहा है। पी और एन ने दोनों टी से अधिक अंक प्राप्त किए, पी और एन जो है वो टी से अधिक अंक प्राप्त किया। वाई ने सबसे कम अंक प्राप्त किया, वाई सबसे कम अंक प्राप्त कर रहा है। एन ने सर्वाधिक अंक प्राप्त नहीं किया। आपको सीधे क्या बोला, पी और एन ने टी से अधिक अंक प्राप्त किया। आपके यहाँ पे 3 बचे, टी से अधिक अंक 2 लोग प्राप्त कर रहे हैं, इसका मतलब टी यहाँ पे हो जाएगा, इसके ऊपर पी या एन होगा। एन सर्वाधिक अंक प्राप्त नहीं किया, अब से बोल दिया, इस एन सबसे ऊपर तो हो नहीं सकता, तो सबसे ऊपर क्या हो जाएगा आपके पास बचा केवल पी। तो क्या पूछ रहा है आपसे किसने सर्वाधिक अंक प्राप्त किया, हम कहेंगे पी ने सर्वाधिक अंक प्राप्त किया, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू 8 डब्बे हैं, एक के ऊपर एक रखा हुआ है, इसको भी हम रैंक दे दी 8 7 6 5 4 3 2 1, ये हमारे 8 डब्बे हो गए। क्या बोला, वी को ऊपर से चौथे स्थान पर रखा गया है। ऊपर से चौथे स्थान पर अगर वी है तो वी हमारा कहाँ पे हो जाएगा, ये हमारा वी हो गया। ठीक, और आर के ठीक नीचे रखा गया है, आर के ठीक नीचे वी हो गया। फिर आगे क्या बोला, डब्लू को सबसे ऊपर तथा पी के ठीक ऊपर रखा गया। डब्लू को सबसे ऊपर रख दिए, डब्लू को हम सबसे ऊपर रख दिए और पी के ठीक ऊपर रख दिए, ये हमारा बन गया। फिर क्या बोला, टी और क्यू के बीच में केवल, एस और टी के बीच में केवल एक डब्बा है। या तो आपका देखिए 2 ग्राफ, अभी हमारे कंडीशन के हिसाब से क्या बनेंगे, यस और टी के बीच में अगर एक डब्बे हैं तो यस टी यहाँ हो सकता है। ठीक, दूसरा सिचुएशन हमारा क्या बन सकता है, यहाँ पे यस हो सकता है, यहाँ पे टी हो सकता है। लेकिन आगे क्या, टी को यस के नीचे रखा गया, टी को यस के नीचे हम रख दिए। ठीक है, फिर क्या बोला आपको, टी यू को क्यू के ऊपर रखा गया। यू को अगर क्यू के ऊपर हम रखेंगे तो यू हमारा यहाँ हो जाएगा और क्यू हमारा कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे। ऐसे दूसरे शर्त में अगर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्यू होगा और यहाँ पे क्या होगा, यू होगा। ठीक है, हम 2 शर्त इसलिए लेके चलें क्योंकि वहाँ पे आगे वो क्लियर नहीं किया कि यस और टी कौन ऊपर है कौन नीचे है, कहाँ पे होंगे। 2 शर्त हमारे बन गए। आगे क्या बोला, टी और क्यू के बीच में कितने डब्बे हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा है टी और क्यू के बीच में कोई डब्बा नहीं है, इसका मतलब 0। यहाँ भी देख लीजिए दूसरे भी शर्त में क्या है, 0 है, तो हमारा क्या है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, ऐसी कितनी संख्या है जिनके ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद में विषम संख्या है। ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद में एक विषम संख्या आपको बताना है, ऐसी संख्याएं ढूंढना है। तो हम सबसे पहले इसके लिए क्या करेंगे, प्रतीक ढूंढ लेते हैं। आपको प्रतीक यहाँ मिल गया, प्रतीक के बाद आपको संख्या तो मिला लेकिन बाद में भी एक विषम संख्या ढूंढना। प्रतीक के बाद में फिर प्रतीक आ गया, यहाँ भी प्रतीक है, यहाँ भी प्रतीक है, ये नहीं हो सकता। फिर यहाँ पे आपको मिला प्रतीक,
इसके बाद में आपको एक विषम संख्या मिल गई, कौन सी, 1। ठीक, ऐसे दूसरा भी मिला प्रतीक, इसके बाद विषम संख्या क्या मिल गई आपको, 5 7। फिर तीसरा ये प्रतीक है, इसके बाद प्रतीक आ गया, ये नहीं हो सकता। ऐसे यहाँ पर है प्रतीक के बाद भी प्रतीक आ गया, ऐसे यहाँ पर है 6 के बाद फिर प्रतीक आ गया, और यहाँ पे 4 के बाद एंड आया, यहाँ भी नहीं है। अगला एंड के बाद 9, यहाँ पे भी नहीं है। ऐसे आपको केवल कितना मिला, अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये एक प्रतीक था यहाँ पे, और यहाँ पे एक ये हो गया। ठीक है, एक आपको ये मिला। ठीक, ऐसे कितनी श्रृंखलाएं मिली, ऐसे हमारी 3 केवल श्रृंखलाएं, जिसके ठीक पहले प्रतीक और बाद में संख्या है, विषम संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, अगला दिया ABCDEFG और H एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। मतलब कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। एक वर्गाकार मेज है, उसके चारों ओर बैठा है, एक वर्गाकार मेज के चारों ओर 8 लोग बैठे हुए हैं। ये हो गए 8 लोग। क्या करें, जबकि कुछ भुजाओं के मध्य में बैठे हैं। E किसी एक भुजा पर तथा B और D के ठीक बगल में बैठा है। E यहाँ पर मान लीजिए बैठा है, B और D यहाँ पे बैठ गए। अभी हमारा कंफर्म नहीं, यहाँ भी D हो सकता है, यहाँ पे भी D हो सकता है। ठीक है, आगे क्या बोला, C D के ठीक सामने है, D के ठीक सामने C है, इसका मतलब D अगर हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे C हो जाएगा। और H जो है B के ठीक सामने है, H यहाँ हो गया। G E के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, E आपका यहाँ है, E के बाईं ओर दूसरे स्थान पर क्या हो गया, G हो गया। D और D के बाईं ओर ठीक बगल में है। क्या बोला आपको, G E के बाईं ओर दूसरे स्थान पर और D के बाईं ओर ठीक बगल में है। D यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, G है E के बाईं ओर दूसरे स्थान पर और D के बाईं ओर ठीक बगल में है। तो यहाँ पे हम दूसरा ऑप्शन क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा ये कंफर्म हो गया। यहाँ पे क्या होगा आपका, ये BD बना था, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ये किसका स्थान हो जाएगा, ये अब हमारा स्थान हो गया किसका, D का। ठीक है, ऐसे ये किसका स्थान हो गया, ये हो गया आपका किसका, बचा आपका, ये हो जाएगा आपका B का स्थान, ये हो गया किसका, B का। ठीक है, अब ये हमारे दोनों भी चेंज हो जाएंगे। अब क्या, अगर B के सामने कौन बैठा था, यहाँ पे आपको बोला गया था B और D दोनों ठीक बगल में कौन है, E। H जो है B के ठीक सामने बैठा, B के ठीक सामने कौन है, H है। और फिर क्या बोला गया था आगे, C D के ठीक सामने है, D के ठीक सामने कौन बैठा है, C। और G F G के ठीक सामने बैठा हुआ है, F यहाँ पे बैठ गया, F G के ठीक सामने है। और ये आपका एक स्थान बचा, ये यहाँ पे कौन हो जाएगा, A हो जाएगा। ठीक है, इस क्या पूछा आगे, इनमें से कौन A के ठीक सामने है, A के ठीक सामने आपको कौन मिल रहा है, E मिल रहा है, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। A के ठीक सामने कौन बैठा हुआ है, E बैठा है। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, अगला प्रश्न दिया, सर्च को ESRAHC लिखा जाता है, ऐसे डिजाइन को DEDISNG लिखा जाता है। तो आपको क्या पैटर्न मिल रहा है, यहाँ पे रिवर्स कर गया है दो अक्षरों को, E को पहले लाया फिर S लिख दिया, ऐसे R को पहले लाया A लिख दिया, H को पहले लाया फिर बाद में C लिख दिया। आपको पूछा क्या, अलाउट, ऐसे ही इसका क्या हो जाएगा, AL हो जाएगा, और ये O आ जाएगा OY, फिर TU, ALO कहाँ दिया आपको, यहाँ पे हमें दिया है D में, ऑप्शन D इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, नेचर को QYWSUC लिखा जाता है। क्या बोला यहाँ से, NATURE, नेचर है, नेचर को लिखा जाता है QYWSU यस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका SUC। ठीक, ये लिखा जाता है। अगर हम पे देखेंगे क्या, N होता है 14 पे और Q होता है 17 पे, ऐसे 1 पे और ये 25 पे, 20, 23, 21 और ये 19, ऐसे 18, 21, फिर 5 और ये 3। तो आपको कौन सा पैटर्न मिल रहा है, यहाँ पे हम देखेंगे क्या मिला हमें, यहाँ पे हमें दिख रहा है 14 के बाद 17 यानी +3 हुआ, फिर 1 के बाद 25 हुआ यानी -2 हुआ, ऐसे फिर +3 हुआ, -2 हुआ, +3 हुआ और -2 हुआ, यानी इसके बाद +3 -2 +3 -2 हुआ है। ऐसे आपको होता है लोशन का कोड क्या होगा। ठीक है, आप ऐसे क्वेश्चन हमेशा कोडिंग क्वेश्चन करते समय क्या करेंगे, ऑप्शन को ध्यान में देंगे, ऑप्शन को ध्यान में रखेंगे तो आपको पूरा क्वेश्चन नहीं करना पड़ेगा। लोशन को अगर हमें बताना है तो हमारा पहला तो O दिया है, पहला O दिया है, दूसरा L कितने पे 12, 12 में 3 जोड़ेंगे 15 हो जाएगा। ठीक है, यानी हमारा B या C सही होगा। अब अगला हमें देखना है क्या, दूसरा निकालेंगे
ये 15 है, 15 में हम 2 माइनस कर दें, 15 में 2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 13, 13 पे आपका क्या आता है m, तो यानी हमारा ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही है। ऐसे टी के बाद 20, 20 का क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, आई 9, 9 के बाद 7 हो गया, 15, 18 हो गया, एल एन 14, एल 12। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया, कुछ व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। मोनिका और दीपेन के बीच में केवल 6 व्यक्ति हैं। उत्तर दिशा में बैठे हैं, यहाँ पे मान लीजिए मोनिका है और इधर दीपेन है। इनके बीच में कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। फिर आगे क्या बोला, मोनिका पंक्ति के दाएं सिरे से 8वें स्थान पर है। अभी मोनिका किधर है, ये 6 एक साथ यानी 8वें स्थान पर है, तो इसका मतलब क्या है, दीपेन जो हमारी है वो अंतिम है, दाएं सिरे पर अंतिम है। ये आपको कह दिया। केतन मोनिका के बाईं ओर किसी स्थान पर है। केतन और मोनिका के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। मोनिका के बाईं ओर इधर आ जाएगा, इनके बीच में कितने हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपका केतन, इनके बीच में 3 लोग बैठ गए। केतन बाएं से 10वें स्थान पर है। अगर ये बाएं से 10वें स्थान पर है, इसका मतलब केतन के बाद कितने लोग हो जाएंगे, 9 लोग। तो आपको पूछा क्या, तो पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की कुल संख्या बताना है आपको। पंक्ति में कितने बैठे हैं, आप यहाँ देखें 9 3 12, 12 6 18, और एक केतन 19, मोनिका 20 और दीपेन 21। टोटल कितने हो गए, 21 लोग हो गए। 18 3 21, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे कहा है, कितने व्यक्ति पास्ता खाते हैं किंतु डोनेट नहीं खाते। आपको बताना क्या है, ये आपका डोनेट है, ये पास्ता, और ये आपको बताना क्या है, इसमें कितने व्यक्ति पास्ता खाते हैं लेकिन डोनेट नहीं खाते हैं। तो पास्ता खाने वाले कितने हैं, हम देख रहे हैं 50 तो हैं पास्ता खाने वाले, लेकिन 12 ये क्या है, जो 12 हैं वो पास्ता और डोनेट्स दोनों खाते हैं। तो ये 12 तो पास्ता खाते हैं लेकिन क्या है, डोनेट नहीं खाते। तो ये 12 इसमें ऐड हो जाएगा, 50 में 12 ऐड करेंगे 62। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए क्या है, सही है। केवल पास्ता आपसे नहीं पूछा गया है, पास्ता पूछा गया है सिर्फ, तो पास्ता और डोनेट्स दोनों जो खाते हैं वो भी उसमें ऐड हो जाएगा। 50 में 12 ऐड कर दिए, 62 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक वर्गाकार मेज के चारों कोनों पर 8 लोग हैं। एक वर्गाकार मेज के चारों कोनों पर बैठे हुए हैं। 8 लोग हमारे, एक वर्ग है उसके चारों कोनों पर बैठे हुए हैं, 4 कोनों पर 4 भुजाओं के मध्य पे, यही आपका कंडीशन बनता है। ए किसी एक कोने पर बैठा है, ई और एफ के ठीक बगल में है। ए अगर कोने पर बैठा हुआ, हम ए को यहाँ बैठा दिए। अब हमारा ई एफ यहाँ हो सकता है, ई एफ यहाँ हो सकता है। अभी हमें कंफर्म नहीं ई एफ की स्पेस क्या है, प्लेस क्या है, इसलिए हम दोनों शर्त लेके चलते हैं, ई और एफ का। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, डी ए के ठीक सामने है। यहाँ पे डी ए के ठीक सामने आ गया, और बी के बाईं ओर ठीक बगल में है। बी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन है, डी है। सी किसी एक कोने पर है और एफ के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। अब हमारा कंडीशन देखेंगे। अगला क्या कह रहा है, एफ के दाईं ओर ठीक बगल में है सी। कौन है, सी एफ के दाईं ओर ठीक बगल में। अगर हम मानते हैं यहाँ पे ई एफ था, एफ यहाँ पे है, तो एफ के दाईं ओर ठीक बगल में सी नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है, एफ यहाँ हो नहीं सकता। यहाँ पे क्या होगा आपका, केवल ई होगा। तो यहाँ पे क्या आपका बचा, एफ। ठीक, अब एफ के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा हुआ है, सी। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, सी हो गया। ठीक, जी किसी भी कोने पर नहीं बैठा है, तो जी यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ पे हो गया क्या, जी। तो आपको क्या बताना है, निम्नलिखित में कौन एफ के ठीक सामने बैठा है। एफ के ठीक सामने कौन बैठा है, बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ आपको, 1 जनवरी 2006, 1 जनवरी 2006 को रविवार था, क्या है, संडे। तो आपको बताना है 1 जनवरी 2009 को कौन सा दिन होगा, सप्ताह का कौन सा दिन होगा। आपको पता है कि अगर साधारण वर्ष होता है, साधारण वर्ष में क्या होता है, जो 1 जनवरी का दिन होगा वहीं 31 दिसंबर को भी दिन होता है। इसलिए जब हम साधारण वर्ष में अगले वर्ष में जाते हैं साधारण वर्ष से, तो हम +1 कर देते हैं। जैसे हम बोले 1 जनवरी, हम आपसे बोले 1 जनवरी 2011, 1 जनवरी 2011 को वेडनेसडे था, क्या था, वेडनेसडे। ठीक, तो हम आपसे पूछें 31 दिसंबर 2011 को कौन सा दिन होगा। 31 दिसंबर 2011, 31 दिसंबर 2011 को कौन सा दिन होगा। तो ये कौन सा दिन होगा, वेडनेसडे होगा, अगर ये साधारण वर्ष है। 2011 क्या हमारा साधारण वर्ष। लेकिन अगर, इसलिए अगर हम 1 जनवरी 2012 को आपसे पूछेंगे कौन सा दिन होगा, तो हम +1 ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा, थर्सडे आ जाता है आपका। लेकिन अगर ये हमारा क्या होता है, ये हमारा मान लीजिए 2016 होता। ठीक, 2016 को अगर वेडनेसडे है, तो 31 दिसंबर 2016 को क्या हो जाता, थर्सडे हो जाता है। एक दिन आगे जाते हैं, और नेक्स्ट ईयर में अगर हम जाते हैं तो +2 हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, अगर हम साधारण वर्ष में एक दिन आगे जाएंगे तो +1 होता है, और लीप वर्ष में एक दिन आगे जाएंगे तो +2 होता है। तो आपसे पूछा कि 1 जनवरी 2009, तो 1 जनवरी हम देखेंगे, 1 जनवरी 2007, 1 जनवरी 2008, ठीक, और 1 जनवरी
2009, 1 जनवरी 2009 को आपसे पूछ रहा है। तो हम इसमें देखेंगे 1 जनवरी 2006 से 2007 में हम गए तो +1 कर दिए, ठीक, +1 किए। ऐसे 2007 से 2008 में गए, फिर +1 कर दिए हम, ठीक। फिर 2008 से 2009 में जाएंगे, 2008 हमारा क्या लीप ईयर है, तो 2008 से 2009 में जाएंगे हम कितना कर देंगे, +2। +2 क्यों करेंगे, क्योंकि 1 जनवरी 2008 से 1 जनवरी 2009 के बीच में ये 2 फरवरी काउंट हो रहा है, इसलिए हम +2 करते हैं। तो इसमें +2 करेंगे, कितना हो जाएगा, 1 1 2 2 4, सप्ताह में 4 दिन हम आगे जाएंगे, संडे से 4 दिन आगे जाएंगे, क्या हो जाएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। ऑप्शन बी इज करेक्ट, गुरुवार। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया 25, 29, 38, 54, 79। 25 और 29, 25 के बाद 29 हुआ, इसका मतलब इसमें हम गैप देखें कितने का है, 25 से 29 में 4 का गैप है, 29 से 38 में कितने का आपको मिलेगा, 9 का, ठीक है, 29 9 38, 38 16 54, और यहाँ पे कितने मिला आपको, 54 25 79, ठीक। आपको क्या मिला, 4 9 16 25, इसका मतलब 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का, 5 का, अगला क्या होगा, 6 का स्क्वायर 36, इसमें 36 सेट करें, 9 6 15, यूनिट डिजिट 5, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न बताना है लगभग कितना मान होगा, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बताना है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बताना है किसका, ये आपको दिया। अप्रॉक्सीमेट में जब भी होता है क्या हम देखते हैं दशमलव के आगे जो अंक होगा, जैसे वो 126.012 दिया है तो हम इसको क्या लिख देंगे, 126, ठीक, इसको 126 लिख दिए, इंटू 14.987 है, 987 किसके करीब है, 15 के, तो ये क्या हो जाएगा, 15 माइनस 603 है, 045 दिया है, 045 मतलब क्या हो जाएगा, ये 603 ही रहेगा, ठीक। ऐसे इधर क्या है, 261.987, 987 क्या हो जाएगा, 262 हो जाएगा, और ये 262 उधर आ जाएगा तो माइनस हो जाता है, ये क्या हो जाएगा, -262, ठीक है, बराबर, ये क्वेश्चन मार्क मतलब हम कुछ भी मान लें ये x है, इसी का हमें वैल्यू ज्ञात करना है, ये कितना हो गया, 262। अब इसमें गुणा कर दिए हम, 15 छक्का 90, 15 दूनी 30, 9 39, 15 कम 15 3 18, कितना हो गया, 1890, माइनस इसको जोड़ दिए, 3 2 5, 6 6 2 8, 865, 865 आपको ऑप्शन कहाँ है, 1800 800 मतलब 1000, 1000 करीब होगा, 1000 करीब आपको ऑप्शन ए मिल रहा है, 1025 माइनस कर देते हैं, इसमें 5 हो जाएगा, 8 में से 6 जाएगा 2, ये 8 में से 8 जाएगा 0, 1025 हमारा आ गया, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया है 4 6 8 1 3 4 2 के प्रत्येक विषमांक में 1 जोड़ा जाता है और प्रत्येक समांक से 2 घटाया जाता है, तो इस प्रकार बनी संख्या के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का अंतर क्या होगा। अगर हम इसे सबसे बड़ी संख्या भी देखें, सबसे बड़ी संख्या क्या, 8 8 हमारी क्या एक सम है, सम में से 2 घटा देते हैं तो 2 घटा दिए कितना आ जाएगा, अच्छा, ये भी हमारी क्या होगी, तब भी हमारी सबसे बड़ी संख्या इसमें रहेगी। और सबसे छोटी संख्या आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, 2, सबसे छोटी संख्या क्या है, 1 है, सबसे छोटी संख्या है 1 है, 1 में 1 जोड़े 2, लेकिन आपको नई वाली बताएं, 2 में से 2 माइनस करेंगे कितना, 0, इसके मतलब सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 0, 6 माइनस 0 यानी 6, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा क्या है, सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, चंद्रा की आयु चंद्रिका की आयु से 10 वर्ष कम है, ठीक है, 5 वर्ष बाद चंद्रिका की आयु चंद्रा की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, तो चंद्रिका की वर्तमान आयु का अंतर ज्ञात करो, आपसे ये बोला, ठीक। हम मान लेते हैं क्या, चंद्रा की आयु जो है x है, चंद्रा की आयु x है, तो चंद्रिका की आयु कितनी हो जाएगी, x + 10 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि चंद्रिका की आयु से चंद्रा की आयु 10 वर्ष कम है, तो चंद्रिका की आयु कितनी हो जाएगी, x + 10। अब 5 वर्ष बाद बोल रहा है आपसे, 5 वर्ष बाद ये कितना हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, x + 5, इधर 10 में 5 और जुड़ जाएगा, कौन हो जाएगा, चंद्रा की आयु 2 गुनी हो जाएगी किसकी, चंद्रिका की आयु की। आपसे क्या बोला, चंद्रा की आयु 2 गुनी हो जाएगी किसकी, चंद्रिका की आयु की, तो हम इसको 2 गुना कर दिए, चंद्रिका की आयु 2 गुनी हो गई, ये कितना हो जाएगा, 2x + 10 बराबर कितना हो जाएगा, x + 15। हम यहाँ से x बराबर निकाल लिए, x बराबर कितना आ जाएगा, 5। तो क्या पूछ रहा है, चंद्रिका की वर्तमान आयु ज्ञात करो। चंद्रिका की वर्तमान आयु कहाँ पे थी, x + 10 था हमारा, ये हमारी चंद्रिका थी। चंद्रा की आयु कितनी आ गई, 5 वर्ष, चंद्रिका की कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष ज़्यादा इससे, यानी 15 वर्ष, चंद्रिका की आयु कितनी आ गई, 15 वर्ष, ठीक, समझ में आया। ऐसे आप यहाँ से क्या कर सकते थे, 5 वर्ष बाद इनकी आयु कितनी, 2 गुनी हो जाती है, तो मतलब 2:1, अंतर कितने का है, 1 का, 1 बराबर कितना दिया, 10, ठीक है। तो ये कितने के साल की थी, 20 साल, और ये कितना था, 10 साल। ये कब थी, 5 वर्ष बाद की थी,
5 वर्ष बाद चंद्रिका जो है वो 20 साल की थी और चंद्रा की कितनी थी 10 वर्ष। लेकिन अगर हम वर्तमान में पूछें तो वर्तमान में किसकी बतानी है आपको, चंद्रिका की। वर्तमान में अगर चंद्रिका की आयु हम आपसे पूछें कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 5 वर्ष बाद अगर 20 है तो वर्तमान में कितना हो रहा होगा, 15 वर्ष, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी हमारा क्या है, सही है। ठीक समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है RBM 7, NXI 11, JTE 13, FPA 17, BLW 19। तो आप सबसे पहले नंबर ढूंढ लो। नंबर 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19। इसका मतलब क्या, ये भाज्य संख्याओं का टर्म है। अगली संख्या क्या आएगी, 23। आपको ऑप्शन में 23 कहाँ कहाँ दिख रहा है, ए और सी में। या तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा या तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। अब हमें इतना पता है। हम फिर अगला देखते हैं 18, आर 18 पे, एन 14 पे, जे 10 पे। 18, 14, 10, इसका मतलब 4 4 माइनस हुआ। ये कितने, 14 पे, ये 10 पे, ऐसे ये 6 और ये 2। तो इसके में कितना माइनस हुआ, -4 4 माइनस हुआ। अब इसमें से हम -4 करेंगे, अगर हम बी में से 4 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, x 24 पे आएगा। हमारा क्या आ गया, 4 13x और लास्ट में कितना आ जाएगा 23। x 23 आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, सही होगा। ऐसे बी है, बी कितने पे, 2 पे, x 24 पे और t 20 पे, फिर p 16 पे, l 12 पे। इसमें भी क्या हुआ, 4 माइनस हुआ, 12 के बाद फिर 4 माइनस होगा, 8 आ जाएगा। 8 पे आपका क्या आता है, h आता है। ऐसे ये है m 13, 13 के बाद 9, 9 के बाद 5, 5 के बाद 1, 1 के बाद फिर 23, 23 से फिर 4 माइनस होगा 19, 19 पे आपका क्या आ जाएगा, यस XHS 23 मिल गया। ठीक है। ऐसे प्रश्न करते समय आप हमेशा ऑप्शन को ध्यान में रखेंगे। हमेशा 2 ऑप्शन आपका निगलेक्ट हो गया। जैसे हम पाए नंबर को, हमारा नंबर क्या आएगा 23, तो अगर 2 ऑप्शन निगलेक्ट हुआ, हमारे पास क्या बचा यहाँ पे, एफ और एक्स। तो हमें केवल फर्स्ट टर्म याद करना था। हमें जब पैटर्न पता, हम फर्स्ट टर्म यहाँ से निकाल लिए। बी हमारा कितने पे था, 2 पे, 2 में से हम 4 माइनस कर दिए, एक्स पे पहुँच गए। तो हमारा क्या हो गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इस प्रकार आज हम 24 अगस्त के थर्ड शिफ्ट के रीजनिंग के प्रश्नों को भी हल किए। तो हम कल मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।